हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कल हमने एक छोटा सा बेसिक टॉपिक किया था हमारी 3rd यूनिट का ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी वायर के अंदर से करंट पास करवाते हैं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, यानी कि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाती हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या कंक्लूजन निकालता है कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है F, फोर्स उसके ऊपर लगेगा जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से मूव करेगा। तो हमारी कंसीडरेशन क्या है, हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया Q, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है V मैग्नेटिक फील्ड में। जब वो V मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है F। अब वो फोर्स लगता क्यों है? ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड। एक तो ये है V जो हम ले रहे हैं, दूसरा जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो मैग्नेटिज्म को भी शो करता है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जनरेट हो जाती हैं। तो वो दो मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वो रिजल्ट क्या निकलता है? फोर्स। उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है। अब उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है इस तरीके से। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एंड ये जेड। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग ओ एक्स, और इधर जो है v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। इनके बीच का चार्ज पार्टिकल और v के बीच का जो एंगल है वो क्या है हमारे पास? थीटा, यानी कि थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड b। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि ये जो फोर्स है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास वेलोसिटी के, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि v sin थीटा। ये एक्सपेरिमेंटली पढ़ा है हमने। F डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास B मैग्नेटिक फील्ड के। जब तीनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है F इज इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q V sin थीटा एंड B। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहाँ पे वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो गया? K। यहाँ पे उस K की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 है, तो F इज इक्वल्स टू क्या आ गया? Q V B साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड आ गया। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है, और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? ये है हमारे पास। अब ये जो फोर्स है हमारे पास, उसको अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? वेक्टर की फॉर्म में ये हो जाएगा हमारे पास F Q V क्रॉस B। इस तरह से ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, और इस क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम ओपन करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा? V B साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास। ये हो गया। अब ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास क्या है, इसके स्पेशल केस के बारे में बात करेंगे हम कि भी फोर्स कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। तो स्पेशल केस फर्स्ट, जब थीटा की वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री हो जाए, यानी कि साइन 180 डिग्री और साइन 0 क्या होता है? 0। तो हमारे पास F इज इक्वल्स टू Q V B साइन थीटा ये है। यहाँ पे सारी टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो फोर्स कितना लगा? 0। कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी हम मैग्नेटिक जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसे हमारे पास डायग्राम था,
ऐसे बी के अलोंग अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करे या फिर उससे अपोजिट 180 डिग्री के एंगल से मूव करे तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा केस हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे 90 डिग्री के एंगल से वो मूव करे चार्ज पार्टिकल, तब हमारे पास फोर्स क्या लगेगा, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्यू वी बी, यानी कि ये हो गया मैक्सिमम फोर्स लगेगा जब वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। तीसरा केस हमारे पास क्या है, अगर v इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है हमारा वो ही अगर रेस्ट में हो जाए, तब हमारे पास उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में 0 फोर्स लगेगा, यानी कि कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ये इसकी स्पेशल केस है हमारे पास। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है B, उसकी SI यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है। अब ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब इसको हम डिफाइन करेंगे कि 1 टेस्ला क्या होता है, उसको हम डिफाइन करेंगे, और इसी इक्वेशन से ये जो हमने फोर्स वाला रिजल्ट निकाला है इसी से हम उसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा है हमारे पास, मैंने उसको लिख दिया B इज इक्वल्स टू F, लिख सकती हूँ नीचे ले आई, ये हो गया साइन थीटा। अगर हमारे पास Q1 हो जाए और V की वैल्यू भी क्या हो जाए यूनिट 1, यानी कि साइन क्या हो जाए यहाँ पे 90 डिग्री, तभी तो क्या होगी उसकी वैल्यू, V की वैल्यू 1 होगी हमारे पास, और फोर्स भी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 न्यूटन। तो B इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, वो क्या कहलाएगी 1 टेस्ला। तो यहां से हम 1 टेस्ला को डिफाइन करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी at a point it's said to be 1 Tesla when 1 coulomb of charge is moved at a right angle in magnetic field with the velocity of 1 meter per second। कोई चार्ज पार्टिकल है, 1 कूलम चार्ज पार्टिकल है, वो राइट एंगल से मैग्नेटिक फील्ड में 1 मीटर पर सेकेंड की गति से मूव कर रहा है, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलो या मैग्नेटिक इंडक्शन बोलो, वो क्या कहलाएगा 1 टेस्ला कहलाएगा। ये इसकी SI यूनिट हमने डिफाइन कर दी।